Hello everyone, in this video we will study basic character of amines. Okay, amines have a lone pair of electrons on nitrogen atom due to which they behave as Lewis base. Basic character amine का better understood होता है in terms of Kb and pKb values as explained below. RNH2 plus H2O RNH3 positive plus OH negative बन रहा है. यहाँ से Kb की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो प्रोडक्ट साइड अपॉन रिएक्टेंट साइड होती है ना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो RNH3OH अपॉन RNH2. ठीक है. पी के बी वैल्यू होती है माइनस लॉग के बी. तो जितनी ज़्यादा के बी की वैल्यू होगी और स्मॉलर द पी के बी वैल्यू, उतनी ही छोटी पी के बी की वैल्यू होगी, और बेस उतना ही स्ट्रांग होगा जितनी ज़्यादा के बी की वैल्यू होगी. ठीक है. amines versus alcohols, ethers and esters. Since nitrogen is less electronegative than oxygen, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इट इज़ इन अ बेटर पोजिशन टू accommodate द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द प्रोटॉन. Therefore amines are more basic than alcohol, ether, ester etc. नेक्स्ट पॉइंट, एल्काइल अमीन्स वर्सेस अमोनिया. एलिफेटिक अमीन्स में जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एल्काइल ग्रुप है वो स्टेबलाइज करता है देयर अमोनियम कैटायन बाय डिस्पर्सिंग द पॉजिटिव चार्ज, एंड इन पेरेंट अमीन मेक द नाइट्रोजन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन more available for sharing with a proton. Thus, the basic character of aliphatic amine should increase with the increase of alkyl substitution. But it does not occur in a regular manner, as a secondary aliphatic amine is unexpectedly more basic than a tertiary amines in solution. बेसिसिटी का ऑर्डर ये देखिए, जितने ज़्यादा सबसे पहले अगर ये अगर इथाइल ग्रुप आ रहे हैं तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक है, फिर 3 आ रहे हैं तो उससे कम, और 1 आ रहा है तो सबसे कम, फिर NH3 उससे कम, मिथाइल के 2 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं तो फिर वो सबसे ज़्यादा होंगे यहाँ पर, फिर मिथाइल का 1, फिर मिथाइल के 3 और फिर NH3. इन गैस फेज वेयर द सॉल्वेंट इफेक्ट इज मिसिंग, तब जो बेसिक ट्रेंड है इन नेचर इज एज एक्सपेक्टेड, दैट इज टर्शियरी अमीन सबसे ज़्यादा बेसिक, फिर सेकेंडरी अमीन, फिर प्राइमरी अमीन एंड देन अमोनिया. अब देखिए एनोमैलिस बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ टर्शियरी एल्काइल अमीन. एक्वस सॉल्यूशन में जो सब्सटीट्यूटेड अमोनियम कैटायन है वो स्टेबलाइज होते हैं नॉट ओनली बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ द एल्काइल ग्रुप बट ऑल्सो बाय सॉल्वेशन विद वाटर मॉलिक्यूल. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, hydrogen bonding and steric factor that determine the stability of the ammonium cation in solution and thereby resulting in the basic strength order of aliphatic amines as सेकेंडरी सबसे ज़्यादा, फिर टर्शरी, फिर प्राइमरी. ठीक है. नेक्स्ट है एरोमेटिक अमीन्स वर्सेस अमोनिया एंड एलिफेटिक अमीन्स. एरोमेटिक अमीन्स जो होते हैं वो वीकर बेस है दैन अमोनिया एंड एलिफेटिक अमीन, क्योंकि जो रेजोनेंस है वो स्टेबलाइज कर देती है एरोमेटिक अमीन्स को मोर देन इट स्टेबलाइज इट्स अमोनियम कैटायन. प्रोटोन एक्सेप्टेबिलिटी एंड देयर बाय जो बेसिक स्ट्रेंथ है एरोमेटिक अमीन्स की वो कम होती है. इट मे ऑल्सो बी आर्ग्यूड दैट ड्यू टू रेजोनेंस जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन के एरोमेटिक अमीन्स में वो कम अवेलेबल होते हैं शेयरिंग के लिए विद ए प्रोटोन, अ फीचर ऑपोजिट टू दैट इन अल्काइल अमीन. ओके. नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन. देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं CH3, OCH3, NH2 एक्सेट्रा वो इंक्रीज कर देते हैं बेसिसिटी को, वाइल जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो सब्स्टिट्यूएंट है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट है जैसे NO2 है, CN है, हैलोजन है, इलेक्ट्रॉन को निकालने वाले जो सब्स्टिट्यूएंट है वो डिक्रीज कर देते हैं बेसिसिटी ऑफ द अमीन. इफेक्ट ऑफ दी सब्स्टिट्यूएंट इज मोर एट पैरा एंड मेटा पोजिशन. ठीक है. अमंग द आइसोमेरिक टॉलीडीन्स, आइसोमेरिक टॉलीडीन्स में जो बेसिक स्ट्रेंथ है विद रेस्पेक्ट टू एनिलीन डिक्रीज कैसे हो रही है. देखिए ये टॉलीन है, बेंजीन में CH3 लगा होता है तो उसको टॉलीन बोलते हैं. अगर ये यहाँ पर टॉलीन लगा है पैरा पोजीशन पर तो सबसे ज़्यादा ये इसका बेसिक हो जाएगा सबसे ज़्यादा. ठीक है. ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन पर अगर लगा है तो उससे कम. ठीक है. सबसे ज़्यादा पैरा पे होगा, फिर ये मेटा पर होगा. ठीक है. और फिर ये खाली अमीन है, यहाँ पर एनिलीन है. ठीक है. और ये फिर अगर ऑर्थो पोजीशन पर NH2 लगाए तो सबसे कम बेसिक होगा ये. ठीक है. नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ सम एमिनो कंपाउंड. ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन्स वीकर बेसिस होते हैं देन एनिलीन इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द सब्सटीट्यूएंट. इसको ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं.
एंड इट इज़ प्रोबेबली ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। ठीक है, NO2NH, यहाँ पर सब में NH2 तो लगा हुआ ही है, यहाँ पर NO2 लगा है, तो ये सबसे कम बेसिक है। Br उससे ज़्यादा, Cl उससे ज़्यादा, फिर एनिलीन, फिर यहाँ पर CH3 लग गया तो ये ज़्यादा बेसिक है। फिर यहाँ पर अगर इस पर पैरा पोजीशन पर CH3 लगा है तो ये ज़्यादा बेसिक है। OCH3 लग गया तो और ज़्यादा बेसिक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। इन सच टाइप्स ऑफ स्मॉल वीडियोस वी विल कवर द कंप्लीट सिलेबस ऑफ PCB. If my videos are helpful for you, then please subscribe this channel. Learning Point. Thank you.